हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव आप सभी का MNBCC में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का इतिहास लेसन 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हम लोग कुछ बिंदु को पढ़ेंगे जो मुख्य है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी तो सबसे पहला अवशेष सिंधु घाटी से ही प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी ही इसका मुख्य केंद्र बिंदु था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था? आरंभिक शहरों की जब खुदाई हुई तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो शहर प्राप्त हुए थे। ये दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लगभग 2800 स्थलों की खोज की गई थी, जिसमें पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या 1022 है। इसमें 406 स्थल पाकिस्तान में स्थित है और 616 स्थल भारत में स्थित है। हड़प्पा का विस्तार त्रिभुजाकार क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। इसका विस्तार बहुत ही विशाल क्षेत्रों में हुआ था। ये जितने में विस्तृत था उसके विस्तार के आगे मेसोपोटामिया या सुमेरी सभ्यता भी उतनी विकसित नहीं थी। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सबसे अधिक विस्तृत सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता थी। यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, हड़प्पा के प्रमुख स्थल कौन कौन थे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि जब बड़े सवालों को याद करना होता है या उसे लिखना होता है तो उसके मुख्य बिंदु पर हम ध्यान दें कि हड़प्पा के जो भी स्थल होंगे उसको पूरा न लिखकर हम बस इतनी जानकारी रखिए कि हड़प्पा के जो स्थल है उसकी खोज किसने किया था, वो कहाँ पर स्थित था, कौन से नदी तटों पर बसा हुआ था और वो किन चीजों के लिए विख्यात था। इन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी हासिल। हड़प्पा के प्रमुख स्थल। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि सबसे पहले भारत में नगरों का उदय एवं विकास हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पहला, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा पाकिस्तान के मुल्तान जिले में स्थित था। यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। यह अपने अनागार के लिए काफी विख्यात माना जाता था। दूसरा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए काफी विख्यात था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित था।
यह सिंधु नदी के तटों पर बसा हुआ था। तीसरा पॉइंट, सनहुदड़ो। सनहुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित था। यह सिंधु नदी के तटों पर बसा हुआ था। सनहुदड़ो मनके बनाने का सबसे मुख्य केंद्र था। यहाँ मनके यानी कि तरह तरह के पत्थरों को नक्काशी करके आभूषण बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक भवनों के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। चौथा पॉइंट, लोथल, जिसकी खोज S.R. राव के द्वारा 1955 ईस्वी में की गई थी। इसकी खोदाई से अनेक भवनों तथा दुकानों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से एक विशाल जलकुंड प्राप्त हुआ जिसे गोदीवाड़ा के नाम से जाना गया। यह व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा केंद्र माना गया था। यहाँ बड़े बड़े व्यापारिक जहाज आकर रुकते थे। ये व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। धौलावीरा, 5वां पॉइंट, धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से किले के कई अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से गढ़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए। इसमें घोड़े, जब खुदाई की गई इसकी, तो खुदाई से घोड़े के भी अवशेष मिले। यहाँ से नेवले के पत्थर की मूर्तियां भी प्राप्त की गई। 6वां पॉइंट, कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज बीबी लाल M.B.K. थापर ने 1990 ईस्वी में किया था। कई विद्वानों ने इसको हड़प्पा की तीसरी राजधानी मानते हैं। 7वां पॉइंट, बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से गढ़ी के भी प्रमाण मिले, कई नगरों का भी प्रमाण मिला। बनावली जो था वह धनाढ़ लोगों का शहर था। यहाँ धनी मनी लोग रहते थे। बनावली से उत्तम कोटि के जौ का भी प्रमाण मिला, जो काफी मतलब जो है यहाँ के लोग इसका भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार के लिए काफी विख्यात था। मोहनजोदड़ो के सभी भवनों में स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण भवन। स्नानागार एक आयताकार जलाशय के रूप में था। इसका निर्माण दुर्ग के भीतर किया गया था। यह चारों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ था। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी सिरे पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इसके फर्श को पक्के ईंटों से बनाया गया था। इसके तीनों तरफ कमरे बने हुए थे। एक कमरे में एक बड़ा कुआं था। उस कुएं का जल जलाशय में आता था। उस जलाशय के जल को बाहर निकालने के लिए एक नाले भी बनाया गया था। इस जल का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अन्नागार। सिंधु सभ्यता में अन्नागार भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्नागार का अर्थ होता है अनाजों को सुरक्षित रखने के स्थान। जिस तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता में अतिरिक्त उत्पादन एवं कर जो वसूली की जाती थी उसको सुरक्षित मंदिरों में रखा जाता था, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का निर्माण किया गया। इसका निर्माण गढ़ी के अंदर किया गया था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था।
जिसकी लंबाई 45.72 मीटर लंबा और चौड़ाई 15.23 मीटर चौड़ा था। इसके अंदर प्रवेश द्वार नदी की तरफ बनाई गई थी, नदी की तरफ से ही इसमें प्रवेश करना था। इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटे छोटे भी अनागार मिले जो 6-6 ईंट की चबूतरे के रूप में विकसित था।